बांग्लादेश के तख्ता पलट पर हुआ बेहद चौंकाने वाला खुलासा। एशिया के ईसाईकरण के लिए अमेरिका ने बिछाया बड़ा जाल। पाकिस्तान और चीन ने भी अपने फायदे के लिए किया खेल। पड़ोस का बवंडर भारत के लिए खतरा, मोदी ने लिया एक्शन। अच्छी खासी इकोनॉमी बढ़त हासिल कर रहे बांग्लादेश में अचानक ऐसा बवंडर मचा कि इस देश की सबसे ताकतवर राजनीतिज्ञ मानी जाने वाली शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और ऐन वक्त पर भारत ने उनका साथ दिया और अपने यहाँ शरण दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया था, दुनिया जानती है कि भारत कहीं ना कहीं उसे संरक्षण देता है। उसके बाद भी इस देश का कोई भी संगठन लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार को ताकत के दम पर ऐसे कैसे उखाड़ सकता है? क्या इस थ्योरी को मान लेना चाहिए कि बांग्लादेश के लोग सरकार की नीतियों से परेशान होकर उसे उखाड़ फेंकने को मजबूर हो गए? क्यों ये मान लेना चाहिए कि दुनिया भर में लगातार तेजी से विकास के कदम बढ़ाते बांग्लादेश में इतनी किल्लत हो गई थी कि इस देश के लोग अपने देश में सरकार के लोगों को ही खत्म करना चाहते थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इतने बड़े आंदोलन, इतनी बड़ी घटना बिना किसी बड़ी ताकत के हस्तक्षेप को संभव ही नहीं है। बांग्लादेश जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जहां की सरकार पूरी तरह से भारत के पक्ष में थी, उस सरकार का अचानक इस तरह से बांग्लादेश की राजनीति से बाहर हो जाना भारत के लिए बेहद खतरनाक है। इसके पीछे अमेरिका लगातार अपनी ताकत लगा रहा था, लेकिन वहीं भारत को शिकस्त देने के लिए चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भी काम कर रहा था, जबकि शेख हसीना अकेले दम पर इस संघर्ष को आगे ले जा रही थी, जिन्हें आखिरकार भारत में शरण लेनी पड़ी। तो इससे जुड़े भयंकर खुलासे के बारे में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि हर सेकंड में हम आपको ऐसे चौंकाने वाले तथ्य बताने वाले हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अमेरिका बांग्लादेश को तोड़कर बनाना चाहता है ईसाई देश। म्यांमार में भी इसी वजह से लोकतंत्र का घोंट दिया गला। अब बांग्लादेश में एयर बेस बनाकर साजिशों को देगा अंजाम। दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो एक दिन की नहीं बल्कि काफी पहले से हो रही तैयारियों का नतीजा है। शेख हसीना इस बारे में बहुत पहले से जानती थी और उन्होंने इसके लिए कई देशों से सहयोग भी लेना चाहा, लेकिन कोई कोशिश काम नहीं कर पाई और अमेरिका इस मामले में कामयाब हो गया। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का भी गठजोड़ काम कर रहा था। ये बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिर चीन के पक्ष में अमेरिका क्यों काम करेगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको अमेरिका के मकसद के बारे में बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, किसी भी देश की सबसे मजबूत जड़ होती है उस देश की संस्कृति। संस्कृति ही वो मजबूत चीज है जो किसी देश के वजूद को तैयार करती है। अमेरिका या यूरोप की ताकत कहीं भी तभी बढ़ सकती है जब वहां ईसाईयत का जलवा बढ़े। अमेरिका पूरी दुनिया में राज करना चाहता है, इसी वजह से वो एशिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो एशिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा ईसाईकरण करना चाहता है। इसी वजह से वो बांग्लादेश के एक हिस्से और म्यांमार के एक हिस्से को तोड़कर एक नया देश बनाना चाहता है जो एक ईसाई देश होगा, और इस जमीन का इस्तेमाल अमेरिका अपने फायदे के लिए करेगा। यहाँ एक बड़ा मिलिट्री बेस वो तैयार करना चाहता है जिसके जरिए वो एशिया पर नजर रख सकेगा। इस बारे में शेख हसीना पहले भी बता चुकी थी कि उन पर इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाने के लिए पहले ही शेख हसीना से जमीन मांगी थी और दबाव बनाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। मई में शेख हसीना ने दावा किया कि एक देश ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि अगर वह बांग्लादेश के इलाके में एयरबेस बनाने की अनुमति देती है तो उन्हें बिना किसी परेशानी के दोबारा चुनाव जीतने दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने देश का नाम नहीं बताया था, लेकिन यह माना गया था कि यह अमेरिका था। हसीना ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। हसीना ने कहा कि कई लोगों की नजर इस जगह पर है, यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्होंने यह भी दावा किया, यह सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, मुझे पता है कि वे और कहां जाना चाहते हैं। शेख हसीना ने कहा था कि प्रस्ताव ठुकराने की वजह से ही अवामी लीग की सरकार मुश्किल में रहती है। उन्होंने दावा किया था कि और भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने एक खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। इस बयान के 2 महीने के बाद ही शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता छोड़नी पड़ी है।
वहीं इस मामले में अमेरिका की साजिश के बारे में किए जा रहे दावे को इस बात से मजबूती मिल रही है कि एक देश में लोकतांत्रिक सरकार की हालत खराब होने पर इसके लिए जिम्मेदार वहां की सेना की आलोचना करने के बजाय अमेरिका ने उसकी तारीफ की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने का आग्रह किया। इसके साथ ही मिलर ने कहा कि आज सेना ने जो संयम दिखाया, हम उसकी सराहना करते हैं। इसके पहले अमेरिका म्यांमार में भी ऐसा ही कर चुका है, जहां उसने लोकतांत्रिक तरीके से जीती हुई सरकार को पलटकर बर्बादी मचा दी है। म्यांमार में लोकतांत्रिक नेता और भारत समर्थक आंग सान सू की की पार्टी की सरकार ने विशाल बहुमत से 2020 में चुनाव जीता और 1 फरवरी 2021 को उनकी सरकार को गिराकर देश की सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया। उसके बाद से म्यांमार भयानक गृह युद्ध से जूझ रहा है, जबकि म्यांमार की इस हालत का फायदा चीन भी उठा रहा है। चीन म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ कई रणनीतिक सौदे कर रहा है जो भारत के खिलाफ है। इस इलाके में अमेरिका का अपना ताना बाना तो है ही, लेकिन इससे पाकिस्तान और चीन का भी फायदा है, जिसकी वजह से दोनों देशों ने मिलकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ जाल बिछाया था। पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ने लिया अपने स्लीपर सेल का सहारा, बांग्लादेश के कट्टरवादियों को पैसा देकर सरकार के खिलाफ भड़काया। चीन ने भारत के पक्ष की सरकार को गिराने के लिए बिछाया जाल। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया भर में इस कदर कट्टरता फैला रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी में रहने वाले पाकिस्तानी मुस्लिमों, खासकर मौलानाओं पर सख्त एक्शन लिए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये सऊदी अरब में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, जिसे वो खत्म करना चाहते हैं। बांग्लादेश में हुए इस प्रदर्शन के पीछे भी यही पाकिस्तानी कट्टरवाद है। पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के वक्त से ही इसके खिलाफ था और वो भारत से इसके लिए बदला लेना चाहता है। इसी वजह से उसने खालिस्तानी आंदोलन को हवा दी थी। पाकिस्तान कभी भी एक मजबूत बांग्लादेश नहीं चाहता है, जबकि हसीना सरकार की भारत के साथ मजबूत रिश्तों की वजह से ये देश लगातार तरक्की कर रहा था, जिसे देख भिखारी पाकिस्तान जला जा रहा था। और आईएसआई ने ऐसा जाल बिछाया कि देश के चरमपंथियों ने अपने ही देश को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने इन्हें इतना उकसाया कि वो भयानक हिंसा पर उतर आए। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान से अलग होने के वक्त बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनकी मूर्तियां इस देश में लगी हुई थी, जिन्हें तोड़कर इन चरमपंथियों ने ये बताया है कि ऐसा करके वो भारत को झटका दे रहे हैं, और पाकिस्तान इस मामले में कामयाब हो गया है। पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआई ने छात्रों के प्रदर्शन में चरमपंथियों को शामिल किया। इसी वजह से बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से लगातार हिंसा और आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद 1 अगस्त 2024 को बांग्लादेश सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र विंग इस्लामी छात्र शिविर पर बैन लगा दिया था और इन संगठनों को आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 की धारा 18(1) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया था। जबकि लंदन से बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने पार्टी के अमीर लोगों से सरकार विरोधी आंदोलन को फंड करने और चल रहे छात्र आंदोलन को उकसाने के लिए कहा था। आईएसआई लगातार तारिक रहमान के संपर्क में थी। इसके अलावा पाकिस्तान से भारी संख्या में आतंकी भी बांग्लादेश पहुंचे थे, जिन्होंने जमकर हिंसा की। आईएसआई के पैसों पर पले पाकिस्तानी मौलानाओं ने लंबे वक्त से बांग्लादेश के युवाओं का ब्रेन वॉश किया है और भारत के खिलाफ जहर भरा है, और इस प्रदर्शन में उसका खतरनाक असर देखा गया है, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो साफ करता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। बाकी शेख हसीना के साथ भी चीन के संबंध पिछले कुछ महीनों से खराब चल रहे थे, और जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो शेख हसीना बतौर मेहमान शामिल हुई, और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर भारत का दौरा किया, जहां दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स के लिए समझौते किए गए। भारत के बाद शेख हसीना चीन गईं, लेकिन चीन के साथ मामला इतना खराब हो गया कि उन्होंने चीन का दौरा बीच में ही छोड़ दिया। चीन पहले से ही इस साजिश को जानता था, क्योंकि वो खुद इसमें शामिल था। इसी वजह से उसने शेख हसीना को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जो किसी प्रधानमंत्री को दिया जाता है। इसके अलावा शेख हसीना चाहती थीं कि चीन कम से कम 4 या 5 अरब डॉलर का निवेश करे, लेकिन चीन ने केवल $500 मिलियन के निवेश के लिए ही हामी भरी,
जो शेख हसीना का डिप्लोमेटिक अपमान था और वो गुस्सा होकर वापस ढाका लौट आई। ढाका लौटते ही उन्होंने तीस्ता प्रोजेक्ट को भारत की मदद से पूरा करने का ऐलान कर दिया, जो कि हर हाल में चीन चाहता था, क्योंकि इससे उसे भारत पर करीब से नजर रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन शेख हसीना ने चीन को बड़ा झटका दिया था। इसके अलावा सिलीगुड़ी गलियारे के पास बांग्लादेश चीन के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था और ये जगह रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी अहम है। इसी वजह से भारत की आपत्ति के बाद शेख हसीना ने भारत से वादा किया था कि वो इस प्रोजेक्ट पर विचार करेंगी। इसी वजह से चीन शेख हसीना से बदला लेना चाहता था और इसके लिए पाकिस्तान को मदद भी कर रहा था। भारत के लिए ये घटना बेहद खतरनाक है। इसी वजह से पीएम मोदी इस पर एक्शन मोड में हैं और मजबूत रणनीति बना रहे हैं। सेना सहित तमाम रणनीतिकार अपने काम में जुट गए हैं, जिससे बांग्लादेश भारत के खिलाफ न जा सके। लेकिन भारत का एक्शन देखने के लिए भारत सहित पूरी दुनिया बेताब है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताएं।